हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एचपीएससी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बिजनेस फाइनेंस। फिनेंस क्या होता है? फिनेंस मतलब पैसा। कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो बिजनेस खोलेंगे उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है ना। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करें तो पैसे की ज़रूरत होगी, या हमारा बिजनेस है कंटिन्यूसली चल रहा है, उसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। या बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। या बिज़नेस में कुछ नए नए मॉडर्नाइजेशन करना है क्योंकि पुराना बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करवाना है या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ठीक करना है, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें कैपिटल लगाते हैं। कैपिटल मतलब पैसा लगाते हैं। तो कैपिटल्स होती हैं वो थ्री टाइप की होती है। सबसे पहले होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होते हैं? इट इज एनी काइंड ऑफ रियल फिजिकल assets that is used in the production of a product but is not used up in the production. फिक्स्ड कैपिटल मतलब फिक्स्ड, जो ना से नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड है। जैसे आपने मशीनरी लगाई अपने में प्रोडक्शन करने के लिए, तो उससे प्रोडक्ट बन रहा है। जब प्रोडक्शन के टाइम प्रोडक्ट तो बन रहा है, परंतु वो क्या हो रही है? वो फिक्स्ड हो रही है। फिक्स कैपिटल आपके उसमें पूंजी लग चुकी है ना। उससे प्रोडक्ट का निर्माण तो हो रहा है, प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसे उसका यूज नहीं किया जा रहा प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है। करंट कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका हम डे टू डे ऑपरेशंस में यूज करते हैं। हमारा बिजनेस है तो उसमें हम लेन देन करते रहते हैं कि आज हमारे बिजनेस पे ये सामान आ रहा है, आज हमें उसकी पेमेंट करनी है। जो डे टू डे के जो काम होते हैं, अब जब मशीनरी आ गई, ये तो है नहीं कि आज ला रहे हो कल बेच रहे हो, आज ला रहे हो कल बेच रहे हो, तो फिक्स्ड हो गई। बट जो हम करंट कैपिटल है उसका यूज़ करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। देन आती है वर्किंग कैपिटल। फिर कौन सी कैपिटल आती है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल का मेन फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। मीन्स टू से इसका रिलेशन होता है वो करंट असेट्स से और करंट लाइबिलिटी से होती है कि करंट असेट्स आपके पास ऐसी कितनी असेट्स है कि जो आपको लाइबिलिटी जिनका आपको भुगतान करना है, आप उसका भुगतान ठीक से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये देखने के लिए हम वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं, और वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। ओके। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। थ्री टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 5 ईयर्स। जब हम फिनेंस लेते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए तो उसे लॉन्ग टर्म फिनेंस कहते हैं। मीडियम टर्म फिनेंस वो होता है जब हम 1 साल से ज़्यादा के लिए लेकिन 5 साल से कम के लिए लेते हैं। और शॉर्ट टर्म होता है जब हम सिर्फ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए जब हम अपने बिजनेस में कोई फिनेंस को लेते हैं तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म फिनेंस। लॉन्ग टर्म में हम कैसे ले सकते हैं? शेयर को इशू करके ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को इशू करके ले सकते हैं, डिबेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग से, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे हम लॉन्ग टर्म के लिए क्या ले सकते हैं? फिनेंस ले सकते हैं। अगर हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो हम इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, इनसे हम क्या ले सकते हैं? पैसा ले सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमें पैसे की ज़रूरत है कुछ टाइम के लिए, मीडियम पीरियड के लिए ज़रूरत है, तो हम कहाँ कहाँ से पैसे ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं, या फिर पब्लिक का कोई डिपॉजिट हो जाता है तो उससे ले सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, या लीज पे कोई भट्टे पे ले सकते हैं ना, तो उसे लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। और यदि हमें 1 साल से भी कम के लिए अगर अपने बिजनेस में फिनेंस की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम कैसे ले सकते हैं? फैक्टरिंग से ले सकते हैं। फैक्टरिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग में ये होता है कि मान लो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, लीज की तरह ही होता है। फैक्टरिंग में जैसे आपको मान लो आपके पास कोई करेंसी है, ठीक है, और आपको इंडियन करेंसी में पैसे को पे करना है, तो आप उसको कहोगे कि तू मेरे, मैं तेरे को ये दे देता हूँ और तू मेरी जगह उसको पैसा पे कर दे, तो उसे फैक्टरिंग कहते हैं। या बैंक्स होते हैं, ये ट्रेड से क्रेडिट लेके, ये कमर्शियल पेपर, ये सब हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम लोन की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट होता है कि मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जो अपनी सेविंग है, अब है ना, आजकल लोग हैं देखेंगे 2-2 हज़ार के जब नोट बंद हो रहे हैं तो लेडीज़ निकाल के दे रही हैं,
दे रही है ना, क्यों? उन्होंने अपनी किचन के अंदर उसको सेव कर रखा था। तो उसको क्या करना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जो सेविंग है उसको मोबिलाइज करना और चैनलाइज करना, एक अच्छा सा उसका प्रोडक्टिव यूज़ करना। कि जैसे आजकल लोग इंटरेस्ट के लिए या किसी के लिए दे नहीं देते, फाइनेंशियल अपना मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट कर देता है, वो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल मार्केट के में को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मनी मार्केट, सेकेंड है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? इट इज़ द मार्केट हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर। जिसका मैच्योरिटी का डेट होता है वो सिर्फ 1 साल से कम के लिए वो पैसे को देती है, उस मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए पैसे को ज़रूरत होती है, पैसे को लेना होता है, तो हम कैपिटल मार्केट से लेते हैं। कैपिटल मार्केट इट इज़ द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड, इट इंक्लूड ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रूमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा ज़रूरत होता है तो कैपिटल मार्केट से लिया जाता है, और मनी मार्केट में सिर्फ आप 1 साल तक के लिए पैसा ले सकते हैं, 1 साल के अंदर आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट होती है वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। मनी मार्केट के कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा देगी। दूसरा, उसमें कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। तीसरा, जो मनी मार्केट होती है उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि 3 मतलब ऑप्शंस होते हैं, तो 3 इंस्ट्रूमेंट तो आपको मनी मार्केट के दे दिया और एक आपको उस कैपिटल मार्केट का दे दिया। तो पूछ लिया कि इसमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपको टिक करना होगा। सबसे ज़्यादा तो इसमें कमर्शियल पेपर और कॉल मनी, टी बिल, कमर्शियल बिल, क्रेडिट ऑफ डिपॉजिट, ये सब आता है। बट बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको मैं बता देती हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो मनी शॉर्ट टर्म के लिए आ रही है, मनी मार्केट है। कैपिटल तो लंबे समय के लिए हम अपनी बिजनेस में भी लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है तो कैपिटल मार्केट है, और शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है तो वो मनी मार्केट है। ठीक है, फिर इसके इंस्ट्रूमेंट में भी अलग अलग होता है। अगर मान लो फर्स्ट होता है कॉल मनी। कॉल मनी में ये होता है कि आप एक दिन के लिए ही सिर्फ पैसा उधार दिया जाता है। एक दिन के लिए मतलब बैंक टू बैंक होते हैं, मतलब किसी को कोई बैंक है, एसबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक से क्या ले लेता है? पैसा ले लेता है। मान लो उसको अपनी एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड में उसे अपने पैसे को पूरा करना है, उसके पास नहीं है, एक दिन के लिए अगर उसे पैसे की ज़रूरत है तो वो आरबीआई से पैसे को ले लेगा, तो उसे कहते हैं कॉल मनी। जब वो एक दिन के लिए, ओनली एक दिन के लिए जब पैसा लिया जाता है तो उसे कॉल मनी कहते हैं। टर्म मनी कहते हैं जब 15 दिन से लेके 364 दिन के लिए जब पैसा लिया जाता है। 364 मीन्स 364, उसमें 365 नहीं आएगा। जब हम 15 डेज से 364 डेज के लिए पैसा लेते हैं तो उसे टर्म मनी कहते हैं। और नोटिस मनी कहते हैं 2 दिन से 15 दिन के लिए जब हम लेते हैं तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। ध्यान रखना, कॉल मनी सिर्फ एक कॉल करनी, एक कॉल पे पैसा आ रहा है, कॉल मनी। नोटिस कर ले, नोटिस कितने दिन का आता है? 15 दिन का नोटिस मैक्सिमम आता ही आता है ना, आम तौर पे 15 दिन का नोटिस आता है। तो 2 दिन से लेकर 15 दिन तक का जब नोटिस दिया जाता है तो उसे नोटिस मनी कहा जाता है। और टर्म मनी, टर्म क्या होता है? 1 साल में एक होता है ना टर्म, 1 साल में टर्म होता है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि फाइनल टर्म हो रहा है, 1 साल में होता है, तो 15 दिन से लेके 364 दिन तक का होता है, उसे टर्म मनी कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता है फॉर 14 डेज से 364 डेज के लिए होता है। कितने? 14 डेज से 364 डेज के लिए इशू किया जाता है। अगर पैसा लेना होता है किसी भी बैंक को आरबीआई से, तो वो क्या करता है? ट्रेजरी बिल को इशू करता है, और उसके लिए उसमें आपको 14 डेज से 364 डेज तक के लिए ही आपको पैसा मिलता है। 365 डेज में आपको वो पैसा वापस रिटर्न करना होता है। ये इसमें क्या होता है? ये आरबीआई इशू करती है सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे। ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ट्रेजरी बिल। मतलब आरबीआई आपको पैसा देगी, बट किसके बिहाफ पे देगी? सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे देती है। फिर होता है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल होता है, उसकी अलग अलग मैच्योरिटी डेज होती है। कोई 30 डेज के लिए होता है, कोई 60 डेज के लिए होता है, कोई 90 डेज के लिए होता है। फिर होता है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी आपका 7 डेज से 1 ईयर के लिए होता है। क्या होता है? मतलब 7 डेज से 1 ईयर के लिए होता है। बट कमर्शियल पेपर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है बच्चे, कि कमर्शियल पेपर आपका अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। उसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं होती कि आपको 1 साल में पैसा मिल ही जाएगा, इसमें आपका पैसा मर भी सकता है। तो इसको अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कहते हैं।
ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है कि कौन सा मनी मार्केट का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अनसिक्योर्ड है, जिसे अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कहते हैं। तो ध्यान रख लिए वो कमर्शियल पेपर है, क्योंकि पेपर तो फाड़ दिया, ख़त्म किस्सा, साइन किया, पेपर फाड़ दिया, ख़त्म हो गया, है ना। हम किसी पे केस नहीं कर सकते, ठीक है ना। डाइवोर्स पेपर फाड़ दिया, डाइवोर्स ख़त्म हो गया ना। तो वही वाली बात है कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। ये इशूइंग कंपनी पेड अप कैपिटल वो ही इशू कर सकता है कमर्शियल पेपर को, नोट कर लीजिए पॉइंट, कि जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपीस हो। कमर्शियल पेपर वही इशू कर सकता है जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए है। अगर किसी भी कंपनी को मनी मार्केट से पैसा लेना है, मीन्स तो उसे दूसरे बैंक से पैसा लेना है, वो ही बंदा पैसा ले सकता है, वही कंपनी पैसा ले सकती है जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपए हो। रजिस्टर्ड विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, और इसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। कमर्शियल पेपर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, और कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है।